बहुत अच्छा हो गया है सर, बहुत फैसिलिटी मिल गई है, स्पेस बहुत हो गया। पहले तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत कम हो। यहाँ लखनऊ जाने के लिए एक ही ट्रेन हो, वह भी सहारनपुर से आती है। यहाँ ट्रेन बढ़ाने की आवश्यकता हो, यहाँ से लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर हूं और यहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि जो नया मुजफ्फरनगर का रेलवे स्टेशन बना है वो कैसा है। अभी कुछ दिन पहले मैं जयपुर गया था तो वहां के रेलवे स्टेशन की मैंने साफ सफाई देखी, तो जो मेरे साथ लोग थे मैं उनसे बोल रहा था कि काश हमारे मुजफ्फरनगर का रेलवे स्टेशन भी कुछ ऐसा ही होता। उसी तर्ज पे जयपुर रेलवे स्टेशन की तर्ज पर यह रेलवे स्टेशन बनाया गया है और वही पैटर्न है। यहाँ से लगातार लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं वो कई तरह की वीडियोस एडिट करके डाल भी चुके हैं। और मैं परसों मोबाइल पर देख रहा था, हमारे एक साथी हैं, वरिष्ठ साथी सचिन जौहरी, उनका एक ग्रुप है मुजफ्फरनगर न्यूज़, उस पर मैं देख रहा था किसी साथी ने व्लॉग्स बनाया हुआ था, वीडियो व्लॉग्स, और वो डाला हुआ था यहाँ से। और अभी तक कार्य चल रहा है। उस तरफ की अगर हम बात करें तो जहाँ पर पहले रिजर्वेशन हुआ करता था वो हिस्सा तोड़ दिया गया है और उसका निर्माण चल रहा है। और ये यहाँ पर बिल्कुल पूरे तरीके से बदल दिया गया है। यहाँ पर इस तरफ जो आरक्षण कार्यालय यानी रिजर्वेशन होता है ट्रेन का, वो खिड़की बनाई गई है और इस तरफ जो डेली पैसेंजर्स होते हैं और जो सादा टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट होता है वो इस तरफ बनाया गया है। ये मुख्यतः मेन रास्ता है इस रेलवे स्टेशन का, जो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। हालांकि मैं बात कर रहा था अभी तो मैं पूछ रहा था, क्योंकि जब कुछ समय पहले दूसरे राज्यों में जाना हुआ करता था तो यहाँ से जब हम टिकट लेने के लिए आया करते तो सिस्टम की खराबी के कारण 10-10 मिनट लाइन में लगना पड़ता था। तो मैं अभी पूछ रहा था कि साहब वो सिस्टम भी बदले गए कि वो ही पुराने रखे हुए हैं। उनका कहना है कि अभी सिस्टम तो नहीं बदले गए हैं लेकिन यहाँ की बिल्डिंग जरूर बदल दी गई है। तो बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है और प्लेटफॉर्म की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जब यहाँ से हम दिल्ली के लिए निकला करते थे पहले तो आपने देखा होगा कि कई जगह क्रॉसिंग करते हुए काफ़ी लेट हो जाया करते थे, लेकिन पूर्व सांसद चाहे वो कादिर राणा हो या वर्तमान सांसद संजीव बालियान हो, इन सब की मेहनत से, जो मुजफ्फरनगर में सांसद रहे, इनकी मेहनत से डबल लाइन का कार्य बड़ी तेजी के साथ शुरू हुआ था जो लगभग समाप्ति की ओर है और अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म लगभग 5 के करीब हो गए हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें नए स्टेशन की हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें हालांकि कार्य चल रहा है, लेकिन बताना आपको जरूरी था क्योंकि लगातार लोग बता रहे थे तो मेरा भी मन किया कि आपको ये मुजफ्फरनगर का रेलवे स्टेशन दिखाऊं। हालांकि अभी बाहरी क्षेत्र में कार्य होना बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो इस वीडियो बनाने का मकसद है, जो ये कवरेज आपको देने का मकसद है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। कोई भी देश या प्रदेश या कोई भी संस्थान, चाहे वो कॉलेज हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई सरकारी दफ्तर हो, वो सुंदर, खूबसूरत और स्वच्छ जब तक रह सकता है जब तक हम जागरूक हो। अगर हम रेलवे की या सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं समझते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। अब इसे बना दिया गया रेलवे के द्वारा। यहाँ के जो सांसद है संजीव बालियान, उनके प्रयास और अन्य लोगों के, रेल मंत्री जो हैं उनके प्रयास, केंद्रीय राज्य रेल मंत्री हैं उनके प्रयास, उन सब के प्रयासों से इसे बना तो दिया गया है, लेकिन खूबसूरत बना के रखना, इसकी सुंदरता को बरकरार रखना, वो डिपेंड करता है आप लोगों पर। हमारे यहाँ गुटखा खाने का बड़ा प्रचलन है। गुटखा मुंह में डाला और देखा कि आसपास सीसीटीवी नहीं है और कोई नहीं देख रहा है तो साइड में पिचकारी मार दी। दीवारों पर हम इस तरीके से कर देते हैं। अब ये स्टेशन स्टार्टिंग में चालू कर दिया गया है जो नया बना है, लेकिन अब इसको स्वच्छ रखना वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने जयपुर का जिक्र किया, जब मैं जयपुर पहुंचा था तो वहां पर जो कूड़ेदान रखे हुए थे उनका सब लोग प्रयोग कर रहे थे, वहां पर कहीं थूक के निशान नहीं दिखाई दे रहे थे। अब देखने वाली बात यह है कि आप लोग इसे किस तरीके से स्वच्छ बनाते हैं। यहां पर जो ये जगह है वो बढ़ा दी गई है और ये बनाए गए आरक्षण कार्य, चीफ टिकट इंस्पेक्टर, फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल, सेकंड क्लास वेटिंग हॉल, तो ये वेटिंग हॉल बनाए गए हैं। हालांकि वेटिंग हॉल पहले उस तरफ हुआ करते थे। तो ये स्टेशन आपका है जिसपे निर्माण कार्य लगातार चल रहा है।
देखने वाली बात यह होगी कि इसकी स्वच्छता और सुंदरता को आप बरकरार रखने में कितना सहयोग करते हैं। यहाँ की साफ सफाई का ख्याल रखना न यहाँ के जो स्वच्छ कर्मी हैं, जो स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, जो सफाई कर्मी है, उन्हीं का फर्ज नहीं बनता है, ये हम सब का फर्ज बनता है कि इसकी स्वच्छता को बरकरार रखें। मुजफ्फरनगर एक ऐसा जिला जो गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है, जो किसानों की धरती कहा जाता है। यहां पर धीरे धीरे जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रयासों से लगातार योजनाएं आ रही हैं, जैसा कि मेरठ तक RRTC का जो निर्माण कार्य है वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है। आशा है कि वो जल्द मुजफ्फरनगर पहुंचेगी। और इसी तरीके से जो हमारे रोड्स हैं उन पर कार्य चल रहा है। लेकिन इन सबको बनाने में जहां उनकी मेहनत है तो वहीं इन्हें बनाए रखने में हम सब की मेहनत है। अब देखने वाली बात यह है कि आप लोग इसकी स्वच्छता सुंदरता कैसे बनाए रखते हैं। एक बार चाहूंगा कि इस साइड से भी राजू जरा सा दिखा दें। ये VIP लॉन्ज और ये सब बनाया गया है। निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, उस साइड निर्माण कार्य चल रहा है इसका लगातार तेजी के साथ। और ये जो होल बनाया गया है, इसे जरा ऊपर से एक बार दिखाएं राजू कैमरे से। बड़ा सुंदर ये बनाया गया है। बाहर से जब आपको देखेंगे तो राजस्थान के जो रेलवे स्टेशन बनाए जाते हैं उनकी तर्ज पर यह बनाया गया है, बहुत सुंदर है। और हम आशा करते हैं, मुबारकबाद देते हैं मुजफ्फरनगर के लोगों को, उनके लिए लगातार स्टेशन और नई चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन बाहरी तरफ मैं देख रहा हूं कि अभी कूड़े का ढेर लगा हुआ है और जो शौचालय है उसके आसपास गंदगी है। उम्मीद है कि ये सब यहाँ से हटा करके आप सब लोग ध्यान रखेंगे स्वच्छता का, और आपका रेलवे स्टेशन या कोई भी संस्थान सरकारी हो उस पर आप स्वयं ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से लगातार नई नई जानकारियों के लिए, नई नई खबरों के लिए मेरे साथ जुड़ रहिएगा। और जो ये आरक्षण कार्यालय यहाँ से लोग अपना आरक्षण करा रहे हैं, हालांकि ऑनलाइन की भी व्यवस्था होती है। चलिए कुछ लोगों से इनमें से जान लेते हैं उन्हें कैसा लग रहा है, किस तरीके का फील होता है। सर बात करेंगे आप, आपका नाम? गुरमीत सिंह। सिंह जी, जो नया रेलवे स्टेशन बना है पहली बार ही आए? नहीं, आ चुके हैं भैया पहले भी। कैसा लगता है, मतलब जिस तरीके से पुराना जो रेलवे स्टेशन था उसके बाद ये नया बना है, क्या महसूस? उससे बहुत स्पेस प्लेटफॉर्म का बहुत छोटा था, अब स्पेस वगैरह देखा जाए तो बहुत अच्छा है और अच्छा वेल फर्निश हो गया है। और बाहर के लुक देखिए आप, कितना अच्छा लगता है बाहर से। अच्छा, जो स्वच्छता, मैं इसकी स्वच्छता की बात कर रहा था, वो डिपेंड करता है, यहाँ देखा जाता है जगह जगह लोग थूक देते हैं उन लोग। वो तो सर लोगों की मेंटेलिटी है, अगर हम लोग ही अपने आप को सुधारेंगे नहीं तो हमारा शहर स्वच्छ कैसे रह सकता है। पहले तो हम अपने आप को सुधारना पड़ेगा हम लोगों को, उसके बाद। जी अंकल जी, आपका नाम? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र जी, जो ये यहाँ के राज्य रेल मंत्री हैं और जो यहाँ से सांसद है संजीव बालियान, उनके प्रयासों से ये आया, उनके लिए क्या कहना है? उन्होंने ये मुजफ्फरनगर के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। यहाँ की जनता के लिए, वैसे तो यहाँ ट्रेन बहुत के लिए, इलाहाबाद के लिए, इधर के लिए है ही नहीं। अगर जाऊँ तो मेरठ से पकड़ेंगे तो वो संगम पकड़ेंगे, यहाँ है ही नहीं कोई ट्रेन है। सबसे बड़ी तंगी वो है कि ट्रेन बढ़ानी चाहिए इस रूट को। जी, आपका क्या नाम है हजरत? मोहम्मद हम्माद। हम्माद भाई, कैसा लग रहा है? और अभी जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर 2 आरक्षण खिड़कियां हैं, लेकिन ये काउंटर बंद रहता है, ये भी खुलना चाहिए। और जैसा कि अंकल ने कहा कि यहाँ पर ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। कोरोना काल में बड़ी दिक्कत रही थी, ट्रेनें बंद रही थी, लेकिन उसके बाद रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है ट्रेनों की संख्या, और जैसा इन्होंने कहा कि ये टिकट खिड़की भी खुलनी चाहिए। और भी कई समस्याएं, तो इसी तरीके से इन समस्याओं का भी समाधान होना चाहिए और लगातार जो यहाँ के कर्मचारी है उन्हें भी मुस्तैदी के साथ अपना कार्य करना चाहिए। मैं आपको दिखा रहा था मुजफ्फरनगर का रेलवे स्टेशन। इसी तरीके से जानकारियां लेने के लिए जुड़ रहिएगा मेरे साथ परफेक्ट खबर पर, और मैं भी आपको ये रोचक जानकारियां देता रहूंगा। तो मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ परफेक्ट खबर मुजफ्फरनगर, आपकी आवाज आप तक।